ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ट्रैवलिंग इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में अपनी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, है ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ या जिस साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं कोई सेटअप या कुछ आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो देखो, जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो या आप एक ऐसी जगह कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो वहाँ पे आप ऐसी जगह या ऐसा प्लेस देखते हो कि वो आपको सूटेबल हो, वो अच्छा हो, ठीक है, वो वहाँ आपको वर्थ मिले, ठीक है, वो वर्थलेस ना हो, है ना। या आप मार्केट जाते हो, कुछ बाय करते हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि उसकी वर्थ आपको मिले, है ना, वो वर्थलेस ना हो। तो ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। आप कोई भी ट्रेड अगर पंच करते हो ना, तो उसकी वर्थ होना चाहिए। हम वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हर कहीं हम ट्रेड पंच नहीं कर सकते ना। कोई भी सेटअप पे ट्रेड पंच कर रहे हैं, अगर आपका एक पर्टिकुलर सेटअप बना है तो आप उस सेटअप पे ही ट्रेड कर रहे हो। 1 मिनट में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3, 4, 5, 10, हर मिनट के टाइम फ्रेम में आपको वो सेटअप दिख रहा है, आप हर जगह पे ट्रेड पंच कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आप कभी भी अगर ट्रेड कर रहे हो मार्केट में और आपका कोई सेटअप है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको रिमूव ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका एक सेटअप है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, या फिर आपका एक सेटअप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते हो। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो एवरीडे मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस ब्रेकआउट में क्लियरिटी क्या रहेगी, ये आपको पहचानना है। ये यही आपका सेटअप है कि आपके सेटअप में आपने क्या ऐसा क्लियर करके रखा है कि वो आपको क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ, इस ब्रेकआउट पे आपको लेना ही है ना। क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट कभी भी किसी का वेट नहीं करता है, वो सीधा निकलता है, एंट्री भी नहीं लेने देता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करते हो, ठीक है, मैं एक लॉजिकल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकते हो। और मार्केट में पूरा जो काम है वो साइकोलॉजी का है ना, डिसिप्लिन का है, रिस्क रिवॉर्ड का है। अगर आपने ये सब मेंटेन कर लिया ना, तो आप ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका कोई सेटअप है, जैसे आप किसी ब्रेकआउट पे बाय करते हो। अब आपने क्या किया, इस ब्रेकआउट पे आपने बाय किया, लेकिन यहाँ पे आपका एस एल हिट हो गया, है ना। अगली बार आपने फिर से वही ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार ब्रेकआउट कर दिया, आपने बाय किया, एस एल हिट हो गया आपका, ठीक है। पांचवी बार फिर ब्रेकआउट हुआ, आपने क्या किया, बाय किया ब्रेकआउट पे, लेकिन वो नहीं जा रहा है, फिर से आपका एस एल हिट हो गया। अगर आप इसी की जगह वेट करते, ठीक है, आप नेक्स्ट डे का वेट करो, नेक्स्ट डे आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम ट्रैवलिंग में क्या करते हैं, हम वेट करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हम कहीं अच्छे प्लेस पे जाने के लिए वेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, आपको आपके सेटअप के लिए वेट करना है। अब जैसे मान लो मेरा कोई सेटअप है, मेरा कोई सेटअप है, मैं फिबोनाची के 50% का वेट करता हूँ। और कहीं ना कहीं हर टाइम फ्रेम में 50% का जोन मिलता ही मिलता है, लेकिन मैं वेट करता हूँ अपना मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ और अपना ट्रेड पंच करता हूँ। तो अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो मुझे ट्रेड जो मिलेगा वो एवरीडे मिल सकता है, लेकिन जो मुझे वर्थ मिलेगी, ठीक है, जो मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी, उसके लिए मुझे 1 दिन 2 दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो जैसे मान लो मैं फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ बॉटम से टॉप तक, ये बॉटम से टॉप तक अपन ने फिबोनाची यूज़ कर लिया, ठीक है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट था, लिक्विडिटी ग्रैब किया था यहाँ पे मार्केट ने और ऊपर की तरफ निकलता गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, 50% के जोन से रिवर्सल लिया, ठीक है, 50% को ब्रेक किया। 50% को ब्रेक करने के बाद में काफ़ी सेलर्स लोग यहाँ पे एंटर हो गए होंगे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे काफ़ी सेलर लोग आ गए होंगे मार्केट में,
है ना, और उन सेलर्स की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मार्केट निकला तो फिर से मेरा सेटअप बन रहा है 50% का जोन। ठीक है, तो अब मैं एनी टाइम इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेट करूँगा तो शायद मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ मिली मुझे अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ मेरा एसएल भी हिट हो सकता है, तो मैं 2 दिन, 1 दिन 2 दिन और वेट करूँगा। ठीक है, 2 दिन वेट करने के बाद में मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो, वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगा लिया है। ठीक है, अब ये कहाँ से रिवर्स हुआ है? 382 के लेवल से, है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। अब ये कहाँ से रिवर्सल हुआ है? अपना इंपॉर्टेंट जोन क्या है, गोल्डन जोन क्या है? 0.5, 0.6। ठीक है, 0.5 और 0.618 का जो जोन होता है वो गोल्डन जोन होता है। तो ये यहीं से रिवर्सल हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, 50% का ब्रेकआउट दिया, है ना, यहाँ पे सेलर्स लोग एंटर हो गए होंगे, उनको निकाला और ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट दिया, है ना। अब मैं पीछे ऐसे ही बैक टेस्टिंग करूँगा तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर मैं उस ट्रेड में वेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दिन में भी ट्रेड करता हूँ, दिन में 1 2 3 भी ट्रेड अगर पंच करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का, अच्छे सेटअप का वेट करना पड़ेगा, है ना, मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे थोड़ी देर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, मार्केट में समय बिताना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जो मुझे पैसा बना के देगा। तो उसके लिए अपने को रुकना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर ट्रेड, कोई भी ट्रेड अगर आपको दिख रहा है तो उसको पंच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप दिन का 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड भी लेते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में जाओगे। तो मार्केट को थोड़ा टाइम लेने दिया करो अपना सेटअप क्रिएट करने के लिए, और वो सेटअप क्रिएट होने के बाद में आप अपना ट्रेड जो है वो पंच किया करो। अगर आपको आपका सेटअप दिखता है तो वहाँ पे आप अपना ट्रेड लो, उसको उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ और वेट करो। ठीक है, उसको बार बार देखो मत। आप देखोगे बार बार अपने ट्रेड को तो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। आप क्या करते हो, बार बार ट्रेड देखते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में जा रहा है, अरे यार काट देता हूँ, निकल जाता हूँ, हाथ से निकल जाएगा इतना पैसा। ठीक है ना, हम उसको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उसको 1:2 का टारगेट दे रहा हूँ या 3 का दे रहा हूँ, जैसे मान लो 1000 पॉइंट का मेरा टारगेट है या 1500 पॉइंट का मेरा टारगेट है, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है 500 पॉइंट्स का। अगर मैं 2 स्टॉप लॉस भी देता हूँ तो कहीं ना कहीं एक टारगेट भी अगर मुझे मिलता है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना है अच्छी वाली कि आपको कहाँ मिल रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को देखकर आपको पैसा बनाना है ना। ये मार्केट गैम्बलिंग का काम नहीं है अपना, है ना। यहाँ पे बिजनेस की तरह अपने को ट्रीट करना है मार्केट को। तो ज़्यादा इसमें ओवर ट्रेडिंग करके फंस के कोई मतलब नहीं है। दिन का बिजनेस की तरह अपना 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड पंच करो, इससे ज़्यादा मत करो, है ना। 2 3 ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बन जाता है, और उसी जो अपना लॉजिक है उसी को कंटिन्यू करो एवरी डे, तो आपका पैसा रेगुलर बनेगा। इसमें मैं कोई सेटअप की बात नहीं कर रहा था, या मैं कोई सेटअप आपको बता नहीं रहा था। मैं इसमें साइकोलॉजी की बात कर रहा था, लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें कर रहा था, जिससे आपको कुछ समझ आए, आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो। तो इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बातों को थोड़ा घुमाया होगा तो भी आप उसको समझने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं कुछ मैं अच्छा नॉलेज आपको देना चाह रहा था इसमें, तो इन्जॉय करो। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।